लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। नाउ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किसे रिमाइंडर बोलते हैं, किसे डिवीज़र बोलते हैं, किसे डिविडेंड बोलते हैं एंड क्वोशिएंट किसे बोलते हैं। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज 42 डिवाइडेड बाय 5। 42 को 5 से डिवाइड करने पे 5 8 जा 40 होता है 2। नाउ दिस 5 is called divisor. This 5 is called divisor. This 2 is called remainder. This 8 is called quotient. And this 42 is called our dividend. इसका फॉर्मूला भी होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ना रिमाइंडर निकालना तो आता है, हम 3 टाइप्स में रिमाइंडर निकाल सकते हैं। पहला टाइप है 42 डिवाइडेड बाई 5। 5 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 होता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या है 2 है। 2 इज़ आवर रिमाइंडर। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है 42 डिवाइडेड बाई 5। 42 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45 भी ले सकते हैं, 42 से बड़ा। सो माइनस करने पे क्या आ जाएगा -3। सिंस रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव, सो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र क्या है 5 है, डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर करेंगे तो क्या है 2 है। 2 इज़ आवर रिमाइंडर। इस टाइप से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, रिमाइंडर सेम निकलेगा। थर्ड टाइप क्या है 42 बाई 5। सपोज 42 डिवाइडेड बाई 5। 5 7 जा 35 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। सो हमारा रिमाइंडर क्या है 7। सिंस एक कंडीशन होता है, जो हमारा डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र मस्ट बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिमाइंडर। डिवाइज़र हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, बट हमारा रिमाइंडर क्या है 7 है, और 7 तो बड़ा नंबर है 5 से, मतलब डिवाइज़र से बड़ा हो गया। अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, माइनस करने पे 2। ना रिमाइंडर क्या है 2 है। देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 8 जा 40 भी ले सकते हैं, रिमाइंडर क्या है 2 है। एंड 5 9 जा 45 भी बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, फिर हमारा रिमाइंडर सेम आ जाएगा। एंड 5 7 जा 35 भी ले सकते हैं, हमारा रिमाइंडर सेम आएगा। अब कोई भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमारा रिमाइंडर सेम आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन इज गिवन 63 इंटू 113 डिवाइडेड बाई 11। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। 63 डिवाइडेड बाई 11 निकालेंगे एंड 113 डिवाइडेड बाई 11 निकालेंगे, ठीक ना। अगर 63 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55 कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा +8 रिमाइंडर बचेगा। और ये भी कर सकते हैं, 11
6 66 कर सकते हैं। माइनस करने पे हमारा रिमाइंडर क्या है, 3 है। ये कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों में से लेना किसे है, ये पहले देखेंगे। ये 8 है, प्लस माइनस छोड़ दीजिए, ये देखेंगे ये 8 है, ये बड़ा नंबर है, और ये 3 है, ये छोटा नंबर है। सो हमारा कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हम लोग 3 लेंगे। 63 डिवाइड बाई 11 का रिमाइंडर क्या लेंगे, -3 लेंगे। देखिए एक्चुअली में रिमाइंडर नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। अगर 11 में से -3 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर +8 ही आ जाएगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। बट यहाँ पे जो हम लोग किए हैं, यहाँ +8 है और -3 है, तो जो सबसे छोटा है उसको लेंगे। सबसे छोटा क्या है, 3 है। सो इसके लिए हम लोग 3 रिमाइंडर लेट करेंगे, ये वाला करेंगे। अब 113 को 11 से डिवाइड करेंगे। 113 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 10 जा 110 होता है। माइनस करने पे हमारा रिमाइंडर +3 है। एक तो ये पॉसिबल है कि +3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 11 डिवाइडेड बाई 113 करेंगे तो 11 जा क्या होता है, 121 होता है। 2 9 92 रिमाइंडर आ गया। फिर इसको अगेन करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। सो इसको हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग किसको लेंगे, अच्छा इसमें माइनस हो जाएगा कि 121 क्या है, बड़ा नंबर है। सो हम 3 लेट करेंगे। सो आवर सोल्यूशन इज़ 63 × 113 डिवाइडेड बाई 11। इसके लिए हम लोग क्या लेट किए हैं, -3 रिमाइंडर लेट किए हैं, और इसके लिए क्या लेट किए हैं, +3 रिमाइंडर लेट किए हैं। नाउ बीच में देखिए ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो -3 × +3 डिवाइडेड बाई 11। माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9, 9 डिवाइडेड बाई 11। अगर हम लोग 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 9 ही हो जाएगा, -9 हो जाएगा। हम लोग को पता है हमारा रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है। सो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइजर से माइनस करेंगे। 11 - 9 = 2। सो 2 इज़ आवर रिमाइंडर। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Suppose the question is given 40 × 64 divided by 9. Find the remainder. इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। हमने क्या बोला था, रफ में पहले 40/9 का रिमाइंडर निकालेंगे, उसके बाद 64/9 का रिमाइंडर निकालेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 9 4 जा क्या होता है, 36 होता है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, +4 बचेगा। और अगर 9 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे, 9 5 जा क्या होता है, 45 होता है। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो हम कौन सा लेंगे, 4 देखें, 4 छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। तो इजी कैलकुलेट होने के लिए हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे। नाउ 64 डिवाइडेड बाई 9, 9 7 से क्या होता है, 63 होता है। रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, +1। ये भी हम लोग ले सकते हैं। 9 8 जा क्या होता है, 72 होता है। सो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, -8 बचेगा। तो हम क्या लेंगे, +1 लेंगे। सो आवर सोल्यूशन इज़ 40 × 64 है डिवाइडेड बाई 9। इसे 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचा, +4 है, और इसे 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है, +1 है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 4 × 1 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे = 4/9, और 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 4 ही हो जाएगा। 4 इज़ आवर रिमाइंडर। If this type of question is given, then how we will find the remainder? सबसे पहले देखेंगे 1 9 7
57 को डिवाइड करके 19 से 1957 19 1 जा 19 57 19 3 जा 57 इसका रिमाइंडर क्या है 0 है। सिंस अगर 1957 को 19 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या है 0 है। अगर इसका 0 है तो ये सब का रिमाइंडर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, पहला का निकालिए, इसमें क्या है 0 है और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो 0 डिवाइडेड बाई 19 रिमाइंडर क्या है 0 ही आएगा हमारा रिमाइंडर। अगर इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए तो पहले फर्स्ट का चेक कीजिएगा, अगर पहला का ही रिमाइंडर 0 आ गया या कोई भी नंबर का रिमाइंडर एक टर्म का रिमाइंडर 0 आ गया तो सब मान लीजिए कि पूरा का ही 0 आ जाएगा। सो फर्दर सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप में क्वेश्चन दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम था बट यहाँ 56 की जगह वहाँ क्या था 57 था, 1957 था जो एग्जैक्टली डिविजिबल था 19 से। जब एग्जैक्टली डिविजिबल था 19 से मतलब रिमाइंडर क्या है 0 था और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 0 ही रिमाइंडर था। बट इसमें क्या है 1956 है जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 19 से। सो हम क्या करेंगे, पहले एक नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। 1956 डिवाइडेड बाई 19 करेंगे तो 19 1 जा 19 506 19 3 जा 57 तो हमारा रिमाइंडर क्या है -1। हम ये भी कर सकते हैं 19 1 जा 19 506 19 2 जा 38 होता है। हमारा रिमाइंडर क्या है +18। देखिए ये नंबर क्या है बड़ा हो गया तो हमने क्या बोला था छोटा नंबर को लेना है। सो इसका रिमाइंडर हम लोग क्या लेंगे -1। ना नेक्स्ट नंबर को देखते हैं क्या है 1961 डिवाइडेड बाई 19 करेंगे 103 में क्या आ जाएगा 1957 सो हमारा रिमाइंडर क्या है +4 हमारा रिमाइंडर है। अब किससे डिवाइड करेंगे 1954 को 19 से डिवाइड करेंगे सो 103 टाइम्स में 1957 होता है। सो माइनस करने पे -3 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। हम लोग ये भी कर सकते हैं 19 डिवाइडेड बाई 1954 102 बार में करेंगे तो 1938 आएगा बट इसका रिमाइंडर काफ़ी बड़ा है +16 आ रहा है 16 आ रहा है, ये बड़ा नंबर है इसलिए हम इसके लिए -3 लेंगे रिमाइंडर। अब 19 डिवाइडेड बाय 191 ये सारा रफ वर्क में करना है। 19 10 जा 190 होता है, रिमाइंडर क्या है 1 है, इसका रिमाइंडर 1 है। सिंपली है क्या मल्टीप्लिकेशन में है -1 इंटू +4 इंटू -3 इंटू 1 है डिवाइडेड बाय 19 है। माइनस माइनस प्लस होता है 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 19। अगर 12 को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 12 ही आएगा। 12 इज़ अ रिमाइंडर। चलिए कुछ और हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ सीखते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज गिवन इफ 4 5 6 7 8 9 is divided by 100 then find remainder।
देन फाइंड रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर कैसे निकालें? बहुत इजी ट्रिक है। क्या करना है, 4 5 6 7 8 9, इसे डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका रिमाइंडर निकालने का तरीका है, पहले क्या है, डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है हमारा, 100 है। 100 है, ज़ीरो कितना है, 2 डिजिट में है। तो ये डिविडेंड का हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 89 है। सो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 89। 89 हमारा क्या है, रिमाइंडर। 89 हमारा रिमाइंडर। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। 47693 डिवाइडेड बाई 10, देन फाइंड रिमाइंडर। ये हमने क्या बताया था, जैसे ये 10 है, 10 ज़ीरो क्या है, 1 है। सो लास्ट डिजिट देखना है 3, लास्ट 1 डिजिट देखना, 3 क्या है हमारा, रिमाइंडर है। सपोज द क्वेश्चन इज गिवन 4639712 when divided by 10,000 फाइंड रिमाइंडर। सो देखना नंबर ऑफ ज़ीरो क्या है, 4 है, तो लास्ट 4 डिजिट क्या है हमारा, 9712, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। बट ध्यान रखिए एग्ज़ाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि रिमाइंडर फाइंड कीजिए। क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, इफ़ 100 इज डिवाइडेड we get the remainder 48. Now tell its last 2 digit। क्या बोला है, जब 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आता है वो क्या है, 48 है। तो इसमें बताना है लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। हमने बोला था जो हमारा रिमाइंडर आता है, जैसे कि 48 है, तो कैसे आता है, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। पहले यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या है, 2 है। सो लास्ट 2 डिजिट भी क्या होगा, 48 होगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या गिवन है, 48 है। सो आवर आंसर इज़ 48। देयरफॉर लास्ट 2 digit is 48. Suppose the question is given, find the remainder when 77 into 85 into 73 is divided by 9। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमने क्या सिखलाया था, अलग अलग का रिमाइंडर निकालेंगे। पहले क्या है, 77 डिवाइडेड बाई 9, 77 डिवाइडेड बाई 9, 9 8 से क्या होता है, 72 होता है। रिमाइंडर क्या बचेगा, +5। हम ये भी ले सकते हैं, 9 9 से क्या होता है, 81 होता है। रिमाइंडर क्या बचेगा, -4। सो दोनों में से कौन सा लेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है, क्या है, -4, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो सके, इसलिए -4 इसका रिमाइंडर लेंगे। अब क्या है, 85 डिवाइडेड बाई 9, 9 को 85 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 से क्या होता है, 81 होता है। रिमाइंडर क्या बचेगा, +4 बचेगा हमारा रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर क्या है, +4 है। अब बच गया 73, तो 9 8 से 72 होता है। रिमाइंडर क्या बचेगा, +1 बचेगा। और ये क्या है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -4 इंटू +4 इंटू +1 डिवाइडेड बाई 9। 4 4 से क्या होता है, 16 होता है, तो -16/9। देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर छोटा है। अगेन ये डिवाइड होगा, तो 9 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 जब 9 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो 9 2 से करते हैं, 9 2 से क्या होता है, 18 होता है। माइनस करने पे -2 आ जाएगा, तो हम इसका रिमाइंडर क्या लेंगे, -2 लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, +2 इज़ आवर रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3⁶ 773 डिवाइडेड बाई 80। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो इससे पहले हम लोग किए थे। तो हम लोग को क्या लाना है, हम लोग को दिमाग में रखना है, क्या है, 80 है। 80 है तो ऊपर 80 के आसपास आए,
तो हम लोग को पता है 3 टू द पावर 4 क्या होता है 81 है, होता है 81 होता है। तो हमारा पावर में क्या है 6773 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 6773 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 होता है, 2 बचेगा 7, 4 6 जा क्या होता है 24 होता है, 3 बचेगा 7, 4 9 जा क्या होता है 36 होता है, तो 1 बचेगा 3, 4 3 से क्या होता है 12 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो हम लोग ये ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 इंटू 1693 लिख सकते हैं, और बचा क्या 1, एक 3 बच गया, तो इंटू 3 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई क्या है 80 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 इंटू 1693 लिख सकते हैं, इंटू 3 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 80। 3 टू द पावर 4 क्या होता है 81 होता है, टू द पावर 1693 इंटू 3 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 80। नाउ 81 को 80 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा +1 बचेगा, और 3 को 80 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा +3 बचेगा, और बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 1 टू द पावर 1693 इंटू इसका रिमाइंडर क्या है 3 है, तो 1 का पावर कुछ भी होता है तो क्या होता है 1 ही होता है, 1 इंटू 3 होता है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 है, 3 इज़ अ रिमाइंडर। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया है, बस हमें ब्रेक करने आना चाहिए। लेट अस डू वन लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 53 इज़ डिवाइडेड बाय 5। हम लोग को क्या फाइंड करना है रिमाइंडर फाइंड करना है जब 3 टू द पावर 50 किससे डिवाइड हो जाता है 5 से डिवाइड होता है। हमारा प्रोसेस क्या है कि हमें इसे ब्रेक करना है, और ऐसा ब्रेक करना है ताकि हमारे जो डिवाइड हो वो ईज़िली रिमाइंडर आ सके, डिवाइड होकर ईज़िली रिमाइंडर आ सके। तो हम लोग को पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ये 5 के आसपास है, ताकि हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ईजिली आ जाएगा। तो हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 26 लिख सकते हैं, इंटू 3 टू पावर 1, 26 2 जा 52 होता है, 52 होता है, और ये एक बच गया तो 3 टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 26 इंटू 3 टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 5। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 टू द पावर 26 इंटू 3 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। जब हम लोग 9 को 5 से डिवाइड करते हैं, ये रफ में करना है, 9 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा क्या होता है 10 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा -1 बचेगा। 5 को हम लोग 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 4 बचेगा +4। ये बड़ा नंबर हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे छोटा नंबर फॉर आवर इजी कैलकुलेशन। तो इसके लिए रिमाइंडर क्या होगा -1 होगा, -1 होगा, और जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर होगा +3 ही होगा। हम लोग को पता है -1 का पावर अगर इवन रहता है तो वो पॉजिटिव में हमेशा रहता है, +3, तो 1 इंटू क्या होता है 3 होता है, सो 3 हमारा क्या है रिमाइंडर है। In this way you can solve any question related to remainder theorem of this type.